हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी टेलर्स टेक। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक एनिमे की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। आज मैं आपको इसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़का कहता है कि उसके स्कूल के नेक्स्ट वाली स्कूल बिल्डिंग, वो जो पर्दे की उस पार है, एक ऐसी जगह है जिससे उसका कोई वास्ता नहीं और ना ही कभी होगा। फिर हम रिंतारो से मिलते हैं जो कि चिदोरी हाई स्कूल में पढ़ता है। रिंतारो जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसे बस देखते रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन सब उससे डरते थे। कुछ लड़के उसके फ्रेंड्स को परेशान कर रहे होते हैं कि तभी रिंतारो वहाँ आता है और कुछ बोलने से पहले ही वो लड़के वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। रिंतारो और उसके फ्रेंड्स रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से 2 लड़कियाँ गुजरती हैं। पहले वो एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रही थी, लेकिन रिंतारो और उसके फ्रेंड्स को देखते ही वो चुपचाप उनके सामने से निकल जाती हैं। एक लड़का उनमें से एक का हैंडकरचीफ उठाकर उसे देने लगता है, तब वो कहती है कि अब उसे यूज करने की उसकी इच्छा ही चली गई। ये लड़कियां किक्यो गर्ल्स एकेडमी में पढ़ती थी, जो कि बॉयज स्कूल चिदोरी हाई के बगल वाली ही बिल्डिंग थी, और वहाँ की लड़कियाँ चिदोरी हाई स्कूल के लड़कों से नफरत करती है। रिंतारो कहता है कि चिदोरी हाई में सारे स्टूपिड पढ़ते हैं और उन्होंने किक्यो गर्ल्स एकेडमी कभी अंदर से देखा ही नहीं, क्योंकि उनके क्लासरूम्स की खिड़कियाँ हमेशा पर्दों से ढकी रहती है। रिंतारो की फैमिली एक केक शॉप चलाती है जहाँ वो कभी कभी हेल्प करने जाता है। ऐसे ही एक दिन वो शॉप में मदद करने जाता है जहाँ एक ही कस्टमर था, एक लड़की। रिंतारो ने पहली बार किसी लड़की को इतना खाना फिनिश करते देखा था। वो उसकी ओर देख ही रहा था कि उस लड़की की आंखें रिंतारो से मिलती है। उसका पूरा फेस लाल हो चुका था और वो खांसने लगती है। रिंतारो को लगता है कि वो इतनी छोटी है तो शायद हाई स्कूल में पढ़ती होगी। वो लड़की जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। बाद में रिंतारो को अपनी मॉम से पता चलता है कि वो मिस वागुरी है और कभी कभी वहाँ आया करती है। वागुरी खुद 1-2 दिन बाद उसके केक शॉप आकर उससे माफी मांगती है और वो एक्सेप्ट करती है कि किसी भी लड़के ने कभी उसकी तरफ वैसे नहीं देखा था जैसे रिंतारो ने उस दिन देखा, इसीलिए वो थोड़ा शाय फील कर रही थी। रिंतारो को यकीन नहीं होता कि कोई लड़की उसे देखकर शाय फील कर सकती है। वो कहती है कि उसने रिंतारो को पहले भी वहाँ देखा है पर कभी नाम नहीं पता चला, और वो उससे उसका नाम पूछती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर रिंतारो उसे स्टेशन तक छोड़ने चला जाता है। वापस लौटकर रिंतारो सोचता है कि बचपन से उसे सिर्फ ताने सुनने को मिले हैं कि वो कितना डरावना दिखता है, और फिर वो मिस वागुरी की बातें याद करता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आकर उसे मिस वागुरी के पीछे छूटा हुआ केक दिखाकर पूछती है कि क्या सच में रिंतारो उसे सेफली छोड़कर आया है। वो वागुरी को ढूंढने चला जाता है। कुछ लड़के वागुरी को छेड़ रहे थे और उसे रिंतारो के साथ देखने पर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, पर वो कहते हैं कि ऐसी अफवाहों पर यकीन रखने से पहले उन्हें खुद जाकर रिंतारो से ये बात करनी चाहिए। ये बात रिंतारो सुन लेता है। उनमें से एक लड़का वागुरी पर अटैक करने वाला था कि तभी रिंतारो उनके बीच आ जाता है। रिंतारो को देख वो लड़के डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वागुरी को बचाते वक्त रिंतारो के सर पर चोट आ जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वागुरी खून पहुंचते हुए उससे माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। रिंतारो को तो आदत सी हो गई थी हर छोटी चीज पर खुद को कोसने की, पर वागुरी उसे थैंक्स कहती है और ये भी कि उसे समझ नहीं आता कि कोई उससे कैसे डर सकता है, वो तो कितना काइंड है। ये बात सुनते ही रिंतारो मन ही मन कहता है कि उसे आदत हो गई है लोगों द्वारा जज किए जाने की, इसीलिए उसने ये एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दिया था कि कोई उसे समझ सकता है, लेकिन उसे दिल से ये चाहिए कि कोई उसे समझे। वो उसे स्टेशन तक छोड़ देता है। वागुरी कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो शॉप में आएगी तो वो दोनों साथ में केक जरूर खाएंगे। रिंतारो के जाने के बाद मिस वागुरी किसी से फोन पर कहती है कि वो ठीक है और उस मोमेंट को याद करती है जब रिंतारो ने उसे बचाने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखा था। सुबह रिंतारो स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। वो थका हुआ था और बेंच पर लेटे हुए सोच रहा था कि मिस वागुरी उससे अब कब मिलेगी, कि तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखता है कि दूसरी तरफ गर्ल्स स्कूल में कोई खिड़की से शायद पर्दा हटा रहा है। जैसे ही पर्दा हटता है रिंतारो को सामने मिस वागुरी दिखाई देती है।
जो कि उसे देख उतनी ही शौक थी। रिंतारो हड़बड़ाहट में खिड़की को पर्दे से फिर से ढक लेता है। उसे लगता था कि मिस फागुरी उससे छोटी है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि मिस फागुरी किक्यू की स्टूडेंट है। और यहाँ खत्म होता है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड नंबर 1। मैं मिलूंगी आपसे इसके एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।